अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बेसिकली होता क्या है? कोई भी प्रोडक्ट पाकिस्तान में प्रोड्यूस हुई हो तो ये उसको कंफर्म करता है कि ये प्रोडक्ट मेड इन पाकिस्तान है। मतलब ये इस बात को साबित करता है कि ये प्रोडक्ट इस कंट्री में प्रोड्यूस हुई है, ये उसका प्रूफ है। ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो होता है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इशू करता है, ना कि कोई प्राइवेट बॉडी इशू करती है। इसलिए कंफर्मेशन होती है कि ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, ये पाकिस्तान की का है और पाकिस्तान में प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई है। इसी तरह किसी दूसरी कंट्री की प्रोडक्ट से पाकिस्तान की कंट्री को ये अलहदा करती है, सर्टिफिकेट ओरिजिन ही अलहदा करता है। आपकी प्रोडक्ट पाकिस्तान की ओरिजिन है और इम्पोर्टर ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन से प्रूव भी कर सकता है कि ये प्रोडक्ट जो है ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है। इसका बेनिफिट इम्पोर्टर को भी है और एक्सपोर्टर को भी है। पहले डिस्कस करते हैं कि एक्सपोर्टर को सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का क्या बेनिफिट है। जैसा कि पाकिस्तान की किसी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है तो कोई भी प्रोडक्ट उस कंट्री में जाएगी तो उस कंट्री के साथ पाकिस्तान की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है तो इसका फ़ायदा क्या होगा? बायर्स की इंपोर्ट ड्यूटी वेव ऑफ हो जाएगी, मतलब इंपोर्टर को ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। तो बायर्स अपनी इंपोर्ट को इंक्रीज करेगा और प्रेफर करेगा कि वो पाकिस्तान से ही इंपोर्ट करे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा तुर्की के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और वो हमसे गारमेंट्स इंपोर्ट करता है तो वो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देता। अगर वो किसी और कंट्री से इंपोर्ट करेगा तो इंपोर्ट ड्यूटी देगा। तो इंपोर्टर्स को गारमेंट महंगा पड़ेगा। अगर वो इंपोर्ट ड्यूटी देगा तो वो किसी और कंट्री की बजाय पाकिस्तान को प्रेफर करेगा कि पाकिस्तान से ही वो इंपोर्ट करे गारमेंट्स, ना कि किसी और कंट्री से करे। आपसे इंपोर्ट करेगा तो इसका बेनिफिट आपको होगा, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। इसके अलावा भी जो तुर्की में और इंपोर्टर्स हैं गारमेंट के, वो प्रेफर करेंगे कि पाकिस्तान से ही इंपोर्ट करें क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। अब यहाँ ऐसे समझेंगे कि बांग्लादेश जो गारमेंट्स की बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है और वो अमेरिका को भी एक्सपोर्ट करता है तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती। उसकी वजह क्या है? अगर वो अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि बांग्लादेश थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आता है, क्योंकि बांग्लादेश इतना डेवलप कंट्री नहीं है जैसा पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक डेवलप कंट्री है, बांग्लादेश थर्ड वर्ल्ड की कंट्री में शुमार होता है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री कोई भी होगा और अमेरिका को एक्सपोर्ट करेगा तो इंपोर्टर पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देगा। तो ये सबसे बेनिफिट है जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज हैं उनको, अमेरिका को या किसी और कंट्री को, उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ होता है अमेरिका के साथ तो वो उनको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं पड़ती। अब हम एग्जांपल से समझते हैं। अमेरिकन इंपोर्ट क्यूरी रेस करता है इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से, तो उसके पास कोटेशंस आती हैं तो वो किसको प्रेफर करेगा? जाहिर है वो बांग्लादेश को ही प्रेफर करेगा। उसको इंपोर्ट ड्यूटी की छूट सिर्फ बांग्लादेश की प्रोडक्ट पर मिलेगी। अगर वो पाकिस्तान या इंडिया से इंपोर्ट करेगा तो उसको इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका को कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट बांग्लादेश में बना है? तो यहाँ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्रोवाइड करना पड़ेगा। अमेरिकन बायर बांग्लादेश एक्सपोर्टर से सर्टिफिकेट और ओरिजिन मांगेगा, एक्सपोर्टर उसको प्रोवाइड करेगा और ये प्रूव करेगा कि ये जो गुड्स हैं ये बांग्लादेश में मैन्युफैक्चर हुई हैं। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्रोवाइड करना लाजमी है। जो प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हैं उसका रॉ मटेरियल अगर आप इंपोर्ट किया है, चाइना से किया है या किसी यूरोपियन कंट्री से किया है, तो क्या सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है वो लगेगा? पाकिस्तान उसको इशू करेगा कि नहीं करेगा? अब सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के भी कुछ रूल्स हैं। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया है, उसकी वैल्यू 10 लाख रुपीज़ है, उसमें आप 35% का वैल्यू एडिशन करोगे, मतलब आप 10,35,000 की प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो 10,35,000 की प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट करोगे तब आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन पाकिस्तान प्रोवाइड करेगा। वरना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको अलाउ नहीं करेगी आपको एक्सपोर्ट करने का, बल्कि सर्टिफिकेट ओरिजिन आपको नहीं देगा। और प्राइस पर एक्सपोर्ट कर दी, मतलब आपने 10,35,000 पे एक्सपोर्ट कर दी या आपने जो रॉ मटेरियल लिया 10 लाख का उसी पे एक्सपोर्ट कर दी तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन नहीं मिलेगा। जिस कंट्री के साथ आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एक एक्स्ट्रा भी मिलता है, प्रेफरेंस सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देना पड़ता है। अगर वो मांगे रिमाइंड करें तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मल भी चलता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सीखा कि डिस्कस किया और सीखा हमने कि सर्टिफिकेट ओरिजिन इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को कैसे बेनिफिट देता है।
अगर आप एक्सपोर्टर हैं तब भी आप बेनिफिट ले सकते हैं, अगर आप इंपोर्टर हैं तब भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो कोशिश करें जिनके साथ पाकिस्तान का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है आप उनके साथ काम करें, ताकि अपनी प्रोडक्ट को आप अच्छी प्राइस पे और उसकी वैल्यू आप इंक्रीज़ करवा सकें। आज हमने इसमें सर्टिफिकेट ओरिजिन के बेनिफिट्स सीखे। तो मेरा मकसद ये है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करें, इसमें मेरा साथ दीजिए। आप अगर अच्छे एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं तो राइट इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए ताकि एक अच्छे एक्सपोर्टर बन सके। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और जो लोग न्यू हैं एक्सपोर्ट की फील्ड में, ताकि वो भी लॉस वगैरह से या किसी मतलब के जो बायर्स होते हैं, जेन्युइन बायर्स नहीं मिलते उनको, या किसी और तरह से वो फंस ना जाए। तो मेरी वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।